नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की आपकी वीडियो में मैंने लिए हैं कवि बिहारी से अभ्यास के प्रश्न आपके लिए। तो आप पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी ये प्रश्न। उसके बाद एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनते हुए उत्तर को ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद आप अपनी कॉपी में बिना सुने स्वयं के प्रयास से प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो देखिए, पहले प्रश्न से शुरू करते हैं हम। जगत के चतुर चितेरों को भी मूढ़ बनना पड़ा, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? आपको याद आया होगा, लिखन बैठिए जाकी छवि, गही गही गर्व गुरूर, है ना, कि जिसके चित्र को कोई चित्रकार जिस नायिका के चित्र को बड़ी गर्व से भर करके बनाने बैठा है, वो ये नहीं जानता भयन कहते जगत के चतुर चितेरे को। उस चित्र को बनाने में संसार के बड़े कुशल चित्रकार भी मूढ़ साबित हो गए। तो यहाँ प्रश्न ये है आपके, पहले आप प्रश्न को समझें अच्छे से। प्रश्न क्या पूछा है कि जगत के चतुर चितेरों को भी मूढ़ बनना पड़ा, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? अर्थात कवि ये पूछना चाहता है कि जगत के चतुर चितेरों को मूढ़ या अर्थात मूर्ख क्यों बनना पड़ा। तो देखिए, क्यों बनना पड़ा कि होता क्या है, चित्र बनाते समय व्यक्ति को एक ही मुद्रा में चित्रकार के सामने बैठना होता है। इस नायिका की छवि पल पल में बदलती रहती थी, अतः चित्रकार जब जब उसकी ओर देखता था उसे उसकी मुद्रा या स्वरूप में कुछ अंतर दिखाई देता था। इस कारण चित्रकार उसका यथावत चित्र नहीं बना पाता था, इसी कारण वह मूर्ख सिद्ध होता था। यानी नायिका का जो स्वरूप था वो पल पल में परिवर्तनशील था, तो चित्रकार के लिए उसका चित्र बना पाना संभव नहीं था। इसीलिए कुशल चितेरे भी उस नायिका का चित्र बनाने में मूर्ख सिद्ध हो जाया करते थे, उन्हें मूर्ख बनना पड़ता था। देखें अगला प्रश्न हम, आज के सांसारिक गुरु और नायकों का स्वभाव कवि के अनुसार क्या है और कवि ने अपने इष्ट देव पर क्या व्यंग्य किया है? बिल्कुल आपको याद आया होगा, कब कोटे रतु दीन रटु होतन श्याम सहाई, तुमहु लागी जगत गुरु जगनायक जगबाई। इस दोहे से ये प्रश्न है आपके। तो कवि बिहारी अपने इष्ट देव अर्थात श्री कृष्ण को होतन श्याम सहाई, तो यहाँ पर इनके इष्ट देव जो है वो श्री कृष्ण है। और कृष्ण पर क्या व्यंग्य करते हैं कि सांसारिक गुरु और नायकों का स्वभाव जो है कवि के अनुसार क्या है? कवि कहते हैं कि मैं तुम्हें कब से करूं पुकार रहा हूं, किंतु फिर भी तुम मेरे सहयोगी नहीं हुए, अभी तक तुम मेरी सहायता के लिए नहीं आए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तीनों की उपेक्षा कर रहे हैं आप, और आपका ये व्यवहार जो है किसके जैसा है? सांसारिक नायकों और गुरुओं के जैसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कवि के अनुसार संसार के जो नायक और गुरु हैं उनका स्वभाव दीनों की उपेक्षा करने का है। और इसके माध्यम से इष्ट देव पर यही व्यंग्य किया है कवि ने कि आप भी सांसारिक गुरुओं की भांति दीनों की उपेक्षा करने पर तुले हैं, और इस तरह से आप मेरी भी उपेक्षा कर रहे हैं। तो क्या हुआ इसका उत्तर कि आज के सांसारिक गुरु और नायकों का स्वभाव कवि के अनुसार क्या है? दीनों की उपेक्षा का भाव है। और कवि ने अपने इष्ट देव पर क्या व्यंग्य किया है कि आप भी सांसारिक गुरुओं और नायकों की भांति आपका भी व्यवहार हो गया है, दीनों की उपेक्षा करने लगे हैं आप। मैं कब से आपको करुण पुकार से पुकार रहा हूँ, किंतु आप अभी तक मेरे सहयोगी सहायक नहीं हुए। इससे लगता है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न, या अनुरागी चित्त फिर पूरा दोहा ही बोलना पड़ेगा। या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट करें। तो देखिए, अनुरागी चित्त की गति और इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, कवि अनुराग यानी प्रेम में मग्न हृदय ज्यों ज्यों श्याम अर्थात काले रंग में डूबता है, उतना ही उजला होता जाता है, स्वच्छ निर्मल पवित्र होता जाता है। इस कथन का आशय है कि व्यक्ति जितना श्याम अर्थात श्री कृष्ण के रंग अर्थात भक्ति और प्रेम में डूबता है, त्यों त्यों उसका हृदय पवित्र और प्रसन्न होता चला जाता है। तो इस पंक्ति का यही आशय है
कि ईश्वर के प्रेम और भक्ति में लीन होने वाले का हृदय जो है वो पाप से मुक्त होकर के निर्मल, स्वच्छ और पवित्र बनता जाता है। देखिए अगला प्रश्न, अजो तरियो ना ही रयो श्रुति सेवत एक रंग, नाकवास बासरी लयो बसी मुकुट, नाकवास बेसरी लयो बसी मुकुटन के संग। इस दोहे से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो देखिए इस दोहे से कवि संदेश ये देना चाहते हैं, तरियोना और बेसर नामक जो आभूषण हैं, इन आभूषणों के माध्यम से सत्संग की महिमा का संदेश कवि ने दिया है कि जो लोग मोक्ष प्राप्त महापुरुषों और सांसारिक मोह से मुक्त पुरुषों के आचरण का अनुकरण करते हैं, अर्थात उनके जैसा कार्य करते हैं, वे सरलता से स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती है। सिर्फ और सिर्फ सत्संगति, साधु संतों का अनुकरण करना, उनके स्वभाव को अपनाना, उनके व्यवहार को अपनाना आदि ये बातें जो है वो व्यक्ति को इस संसार सागर से पार होने, अपना मोक्ष करवाने, अपना उद्धार करवाने के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। फिर देखिए अगला प्रश्न, सोहत ओढ़े पीत पट में किस अलंकार का प्रयोग किया है? लक्षण बताते हुए स्पष्ट कीजिए। तो देखें पहले हम एक बार वापस स्मरण कर लेते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ऐसा कुछ दोहा था। और बताया था मैंने आपको जब पढ़ाया था कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लक्षण ये होते हैं उत्प्रेक्षा के कि उपमेय में उपमान की संभावना होती है। तो यहाँ उपमेय जो है वो सोहत ओढ़े पीत पट, ये उपमेय है। सोहत ओढ़े पीत पट में संभावना किसकी हो रही है? मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मानो नीलम रत्न के पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की आभा किरणें प्रकट हो रही हो, झिलमिला रही हो, ये संभावना व्यक्त हो रही है। यानी कि नीले श्याम वर्ण के शरीर पर, श्याम वर्ण के पीतांबरधारी शरीर में जो है वो नीलम रत्न के पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के प्रकट होने की संभावना प्रकट हो रही है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। बिल्कुल लक्षण क्या है कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो बिल्कुल आपके यहाँ उत्प्रेक्षा है। को छूट्यो उर्झत जात, को छूट्यो उर्जित जात में दोहे में कवि ने जाल और कुरंग शब्दों को किन का प्रतीक बताया है? बिल्कुल दोहा आपको स्मरण करवा दूं। को छूट्यो इहि जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यो ज्यो सुरजी भजो चहत त्यों त्यों उर्जित जात। तो देखिए जाल और कुरंग जो है वो किसका प्रतीक है? तो देखिए इस दोहे में कवि ने सांसारिक सुखों के मोह में पड़े व्यक्तियों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला है। तो कवि ने दोहे में जाल जो है वो सांसारिक सुखों का, और कुरंग जो है वो मोहग्रस्त लोगों का प्रतीक बताया है। जाल जो है वो सांसारिक सुखों की प्रतीक है, और कुरंग जो है वो मोह से ग्रसित लोग, सांसारिक विषयों के जाल में पड़े हुए लोगों का प्रतीक बताया है। तो झूठे सुखों के मोह में क्या है कि झूठे सुखों के मोह जाल में जो व्यक्ति एक बार फंस जाता है, वह लाख प्रयत्न करने पर भी उनसे बाहर नहीं निकल पाता। वह जितना इस जाल से छूटने का प्रयत्न करता है, जाल उसे उतना ही और उलझाता चला जाता है। तो देखिए आगे भी इस प्रश्न को बढ़ा सकते हैं, यदि बढ़ाना चाहे तो प्रश्न बनाने वाले कि इसकी शैली, दोहे की शैलीगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए कवि ने अपनी बात कहने के लिए प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है, अन्योक्तिपरक शैली का प्रयोग किया है। यहाँ दोहे में अन्योक्ति अलंकार है, प्रतीक लिया है कवि ने जाल और कुरंग का सांसारिक सुखों और मोहग्रस्त लोगों के लिए। तो प्रतीकात्मक शैली और अन्योक्तिपरक शैली जो है इसमें कवि ने व्यक्त की है। फिर देखें हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की आपके। तो निबंधात्मक प्रश्न में पाठ्य पुस्तक में संकलित दोहों के आधार पर कवि बिहारी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है ये आपके, कि आपने जितने दोहे पढ़े हैं पाठ्य पुस्तक में
उनके आधार पर बिहारी की भक्ति भावना आपके समक्ष स्पष्ट हो जाती है, तो उसका परिचय आपको देना है। तो देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक में कवि बिहारी के भक्ति परक कुछ दोहे संकलित हैं। इन दोहों से उनकी भक्ति भावना का पूरा परिचय प्राप्त होता है। कवि ने प्रथम 2 दोहों में राधा जी की स्तुति की है बिल्कुल, और प्रथम दोहे में कवि राधा नागरी से अपने सांसारिक कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करता है, ठीक है। और दूसरे दोहे में कवि ने राधा के अनुपम सौंदर्य का और श्री कृष्ण के मन में उनके निवास का वर्णन किया है। ऐसा लगता है कि दोहों में भक्ति भावना प्रदर्शित करने के बजाय कवि ने अपनी अलंकार प्रियता और उक्ति वैचित्र्य की कुशलता का परिचय भी कराया है। और कवि की जो भक्ति भाव है, कवि बिहारी का जो भक्ति भाव है वो सख्य भाव है, यानी कि उन्होंने कृष्ण को अपना सखा के रूप में उन्होंने माना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये कवि बिहारी की भक्ति भावना का परिचय मिलता है यहाँ। और भी देखें, भजन कयो ताते भजो भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कयो सोते भजो गवार, अर्थात प्रभु का नाम स्मरण और ईश्वर की भक्ति पर विशेष बल देते हैं। और इस प्रकार इन दोहों से कवि बिहारी की भक्ति भावना प्रकट होती है। फिर देखिए अगला प्रश्न, कवि बिहारी के काव्य में उक्ति वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता और कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। बहुत सुंदर प्रश्न है ये, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2018 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है ये, यानी कि यहाँ कवि बिहारी की काव्यगत सभी विशेषताएं देकर के पूछ लिया है। कवि बिहारी की काव्य की सारी विशेषताएं, उक्ति वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता और कल्पना की समाहार शक्ति। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखें तो इस कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये सारी बातें तो स्पष्ट करनी ही है, किंतु उदाहरण के साथ स्पष्ट करनी है आपको। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो इनके समर्थक दोहे आए हैं, बिल्कुल आप उनको प्रमाण के तौर पर रख सकते हैं। आपका उत्तर बड़ा प्रभावशाली बनेगा इससे, और कॉपी चेक करने वाला आपको पूरे में से पूरे नंबर दिए बिना स्वयं को रोक ही नहीं पाएगा यदि आप इस तरीके से उत्तर देते हैं तो देखिए, एक बार सुन लें आप इसका उत्तर, अच्छे से सुन लें और फिर स्वयं कॉपी में करने का प्रयास करें। तो देखें, कवि बिहारी काव्य शिल्प और भाव वैभव दोनों में सुसंपन्न है। काव्य शिल्प यानी कि काव्य का कला पक्ष भी इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया है, जिसमें जो भी उचित अलंकार, रस वगैरह आदि जो है प्रयुक्त होते हैं। और भाव पक्ष, इनका भाव पक्ष भी बहुत मजबूत है कवि बिहारी का। तो काव्य के 2 पक्ष होते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष। और यहाँ कवि बिहारी के काव्य में कला, शिल्प और भाव दोनों का वैभव जो है वो देखने को मिलता है। दोनों से सुसंपन्न है कवि बिहारी। तो उनके काव्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले है इसमें क्या है, उक्ति वैचित्र्य। तो देखिए, उक्ति वैचित्र्य का मतलब क्या होता है कि बात को विचित्र या असाधारण रूप में कहना, असाधारण रूप से कहना। तो कवि बिहारी जो है वो बात को विचित्र या असाधारण रूप से कहने में अत्यंत कुशल है, पटु है। तो देखिए, श्याम रंग में डूबकर भी मन उजला हो रहा है, ये इनका उक्ति वैचित्र्य है। या आप बिल्कुल लिखेंगे प्रमाण के तौर पर, ये दोहा लिखेंगे उक्ति वैचित्र्य में कि या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। बिल्कुल श्याम रंग में डूब करके कोई उज्जवल हो रहा है, उक्ति वैचित्र्य है ये। फिर देखिए दूसरा है अन्योक्ति कथन। तो अन्योक्ति से भी 2 दोहे अन्योक्ति के भी आए हैं अपने इस पाठ्यक्रम में। पहला तो भोरे वाला था कि ग्रीष्म ऋतु होने पर भी, गुलाब के फूल के सूख जाने पर भी वो भौरा जो है वो उस पौधे की जड़ों पर अटका रहता है। यही आस अटक्यो रह तू अली गुलाब के मूल, वे है फेरी ऋतु बसंत इन डारनों वे फूल। यानी कि सुख के संसाधन छिन जाने पर भी व्यक्ति जो है वो हाथ पर हाथ धरे, बिल्कुल आशा के प्रति आशा और उम्मीद लगाए बैठा रहता है। और दूसरा जो दोहा है वो मतलब बड़ी सटीक और प्रभावशाली होती है कवि बिहारी की अन्योक्तियाँ। ये आप लिखेंगे बिल्कुल अन्योक्ति कथन में कि कवि बिहारी की अन्योक्तियाँ बड़ी सटीक और बड़ी प्रभावशाली होती है। एक उदाहरण देखिए कि को छूटियो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरजी भजो चहत त्यों त्यों उजत जाल। की जाल में फंसे हरिण के माध्यम से कवि ने संसार की माया जाल में फंसे जीवों पर कटाक्ष किया है। फिर देखें अर्थ गांभीर्य। देखें
तो लक्षणा और व्यंजना के प्रयोग से कवि ने गागर में सागर भर दिया है। जैसे भजन कयो ताते भजियो भजियो ने एको बार, दूरी भजन जाते कयो सोते भजियो गवार। और बिल्कुल अर्थ गांभीर्य में आप अजो तरियोना भी ले सकते हैं। अजो तरियोना ही रयो श्रुति सेवतिक रंग, नागवास बेसरी लयो बसी मुकुतन के संग। और मतलब उक्ति चमत्कार के साथ ही अर्थ की गंभीरता भी यहाँ देखने को मिलती है। फिर देखें अलंकारिकता, अगला जो बिंदु है इनकी काव्यगत विशेषता कवि बिहारी की अलंकारों के प्रयोग में। तो बिहारी जो है वो बहुत ही दक्ष है, बहुत ही कुशल है। अजो तरियोना ही रयो श्रुति सेवतिक रंग श्लेष, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उत्प्रेक्षा है यहाँ। श्रृंगार और नीति पर रचे कवि के दोहों में उनकी कल्पना विस्तार का अद्भुत परिचय प्राप्त होता है। कल्पना की समाहार शक्ति के विषय में बिल्कुल क्या श्रृंगार और नीति पर रचे हुए जो उनके दोहे हैं, कहत नटत रजत किजत मिलत किलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननु ही सो बात। और बिल्कुल जो है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोनी हंसे दैनी कहे नटी जाए। इस प्रकार कवि बिहारी के काव्य में उक्ति वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता और कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। ठीक है, स्पष्ट होता है इससे। तो बिल्कुल ये बहुत सुंदर प्रश्न और आपको याद भी होना चाहिए। प्रश्न करने के साथ ही साथ अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर देखें हम अगला प्रश्न लेते हैं। ये जो दो प्रश्न लिए हैं अंतिम, कवि बिहारी के व्यक्तित्व पर संक्षेप में प्रकाश डालिए और बिहारी का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय दीजिए। तो बिल्कुल आपके 4 नंबर का प्रश्न आता है यहाँ कि या तो व्यक्तित्व का पूछ लिया जाए या फिर साहित्यिक परिचय पूछ लिया जाए। तो अब आपको जब ये दोनों प्रश्न हल हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब व्यक्तित्व का प्रश्न पूछा जाए तो आपको किस प्रकार से उत्तर देना है और साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो उसमें आपको क्या लिखना है। अभी हल करवाती हूँ आपको ये दोनों ही प्रश्न में, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुने और इन्हीं 2 प्रश्नों से आप समझ जाए कि परीक्षा में व्यक्तित्व पूछा जाए तो हमें क्या लिखना है, परीक्षा में साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो हमें क्या लिखना है। तो देखिए हम पहले बात करते हैं व्यक्तित्व की। तो देखिए व्यक्तित्व में रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के बसुआ नामक गांव में 1595 ईस्वी में हुआ। इनके पिता केशव राय बताए जाते हैं। बिहारी कुछ समय वृंदावन में रहे। इनके अनेक राजाओं के आश्रम में रहे। ये आश्रम में रहते हुए अंत में जयपुर के यानी आमेर के राजा जयसिंह के दरबार में इन्होंने अपना स्थान बनाया। बिहारी ने नई रानी के मोह पाश में फंसे हुए राजा जयसिंह को अपने एक मार्मिक दोहे द्वारा सचेत करके राजकार्य में प्रवृत्त किया था। वो दोहा बिल्कुल लिखेंगे आप, इसमें जीवन परिचय में लिखेंगे बिल्कुल कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। तो इस दोहे ने बिहारी को राजा के हृदय में सम्माननीय स्थान दिलवाया और 1663 में बिहारी का देहावसान हुआ। बिल्कुल संक्षिप्त छोटा सा प्यारा सा उत्तर इस तरह से देना है आपको। फिर देखिए अगला प्रश्न, बिहारी का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय दीजिए। तो साहित्यिक परिचय में बिल्कुल आपको उनकी साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है कवि बिहारी की। कि कवि बिहारी के बारे में एक उक्ति बहुत प्रचलित है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इस प्रकार से यदि आप उत्तर की शुरुआत करते हैं तो बड़ा प्रभावशाली उत्तर आपका बनेगा, क्योंकि ये 2 पंक्तियां हैं, यही 2 पंक्तियां कवि बिहारी की एक साहित्यकार के रूप में उनकी सबसे बड़ी पहचान, उनकी साहित्यिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता बताने वाली ये 2 पंक्तियां हैं। तो दोहे जैसे छोटे छंद में कवि बिहारी ने, सुने ध्यान से, कि दोहे जैसे छोटे छंद में कवि बिहारी ने भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं, रस अलंकारों का ऐसा साज सजाया है कि काव्य प्रेमी उन्हें गागर में सागर भर देने वाला कवि मानते आ रहे हैं। तो बिहारी की रचनाओं में जहाँ जीवन के विविध क्षेत्रों, अनुभवों, परिस्थितियों, मानवीय गतिविधियों का सुंदर समावेश है, वहीं नीति, श्रृंगार, अर्थशास्त्र, गणित, ज्योतिष, लोक विश्वास सभी विषयों का जनोपयोगी कोश भी विद्यमान है उनके काव्य में। उक्ति चमत्कार, वचन वक्रता यानी कि उक्ति चमत्कार, उक्ति वैचित्र्य, नाद सौंदर्य, बिंब विधान,
आदि गुणों से बिहारी के दोहे पूर्ण संपन्न है। अनुभावों के चित्रण में भी बिहारी अत्यंत निपुण है। अनुभवों के चित्रण में बिहारी अत्यंत निपुण है। इस बात का यदि आप प्रमाण देना चाहें तो बिल्कुल आप वो दोहा रख सकते हैं कि कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। इस प्रकार ये थे आपके बिहारी के अभ्यास के प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे सारे प्रश्नों के उत्तर। पहले आप प्रश्न को अच्छे से समझें, उत्तर को ध्यानपूर्वक सुने और आप फिर बिना सुने, मैं बार बार कहूँगी आपको, और आप इस बात का अनुकरण करें कि बिना सुने उत्तर लिखें। आप एक बार सुने, अवश्य सुने, समझने का प्रयास करें, किंतु उसके बाद आप बिना सुने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखें, जिससे कि आपका अभ्यास बहुत अच्छे से हो जाएगा। धन्यवाद।